आज अगर आप कोची मेट्रो में बैठे हैं, उस बेंच पे जहां आप अपना फोन स्क्रॉल कर रहे हो, तो एक काम करो, उस बेंच को एक बार थोड़ा गौर से देखो, क्योंकि वो बेंच किसी फैक्ट्री में स्टील से नहीं बनी, वो बनी है उस प्लास्टिक से जो कभी एक खाली शैम्पू बॉटल थी, एक फेंका हुआ पॉली बैग था या एक टॉन प्लास्टिक कवर था जो किसी नाली में पड़ा था। मैं कोई फिल्मी डायलॉग नहीं मार रहा, ये सच में हो रहा है कोची में। और इस कहानी को जानना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टार्टअप की स्टोरी नहीं है, ये उन दो लॉन्डों की स्टोरी है जिन्होंने एक ऐसी प्रॉब्लम पकड़ी जो पूरी दुनिया इग्नोर कर रही थी। और यार, तुम्हें शायद पता ही नहीं कि वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। CSIRO की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया रोज मतलब हर एक दिन 26,000 टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है। ये 26,000 टन मतलब 26,000 छोटी गाड़ियां हर एक दिन। सोच के ही दिमाग हिलता है। और फिर 2024 में नेचर जर्नल में एक स्टडी आई। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के रिसर्चर्स ने बताया कि इंडिया अब दुनिया का नंबर 1 प्लास्टिक पोल्यूटर बन गया है। 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट हर साल। ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन का पूरा 20% अकेला इंडिया, और इसमें से सिर्फ 8% प्लास्टिक रिसाइकल होती है, बाकी जल जाती है या जमीन में दब जाती है या समुंदर में चली जाती है। और हम सोचते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं। क्या होगा अगर वो प्लास्टिक जो आप अभी घर से बाहर फेंक रहे हो एक दिन आपके पीने के पानी में वापस आ जाए? क्या होगा अगर वो प्लास्टिक का केमिकल जहां तुम्हारा मोहल्ले का नाला जाता है, वो नदी में, फिर फिशरमैन के जाल में, फिर तुम्हारी प्लेट में पहुंच जाए? क्या होगा अगर इंडिया का प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्रॉब्लम किसी ने एक्चुअली सॉल्व किया और वो सोल्यूशन कोची के एक छोटे से स्टार्टअप ने ढूंढा? क्या होगा अगर उस सोल्यूशन में तुम्हारे घर से निकला हुआ पॉली बैग दोनों तरफ से काफी ज्यादा स्टडी बेंच बन जाए, जितनी कोई कॉन्क्रीट बेंच नहीं बना सकती? रुको, बताता हूं। तो ये है कार्बन एंड वेल, कोची बेस्ड क्लीन टेक स्टार्टअप। 2022 में शुरू हुआ, 3 लोगों ने बनाया, एल्विन जॉर्ज, सिद्धार्थ AK और प्रोफेसर सूरज वर्मा। अब ये 3 लोग देखो तो पहली नजर में एक भी काम के नहीं लगते थे। इंजीनियरिंग वाला, बिजनेस एडमिन वाला और एक CIPET प्रोफेसर। लिटरली 3 अलग दुनिया के लोग, लेकिन यही कॉम्बिनेशन था जिसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जो प्लास्टिक वेस्ट को 15 से 20 साल चलने वाला मॉड्यूलर फर्नीचर बना दे। पहले फाउंडर्स की बात करते हैं, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं। सिद्धार्थ की कहानी सुनोगे तो फील हो जाएगी। सिद्धार्थ AK दिल्ली में बड़ा हुआ, लेकिन हर समर वेकेशन में माँ उसे केरला ले जाती थी, तिरुवनंतपुरम के शंखुमुखम बीच पे, और वो दोनों माँ बेटा बीच क्लीन अप करते थे, प्लास्टिक उठाते थे। एक मेमोरी जो सिद्धार्थ के अंदर घुस गई बिल्कुल सीधा। फिर माँ नहीं रही, और सिद्धार्थ बताता है कि माँ के जाने के बाद भी वो बीच साफ करता रहा अकेला, क्योंकि एक तरह से ये उसकी माँ को ट्रिब्यूट था। और यही ऑब्सेशन आगे चला आया, एक स्टार्टअप में, एक मिशन में। फिक्र मत करो, बताता हूं एग्जैक्टली कैसे। सिद्धार्थ ने पहले सूरज वर्मा से मुलाकात की, CIPET के प्रोफेसर, और दोनों ने रिसर्च स्टार्ट की। सिद्धार्थ ने अपनी नौकरी छोड़ दी, सारी सेविंग्स लगा दी रिसर्च और टेस्टिंग में। 2 साल का R&D, कोई इन्वेस्टर नहीं, कोई फंडिंग नहीं, बस एक आइडिया, प्लास्टिक वेस्ट को कुछ यूजफुल बनाना। फिर एक ऑफिशियल फंक्शन पे एल्विन जॉर्ज मिला, इंजीनियर जो पहले एजुकेशन और डिजिटल सेक्टर में काम कर चुका था, IIM अहमदाबाद से लीडरशिप सर्टिफिकेशन लिए हुए, बायजूस में भी काम कर चुका था। दोनों ने बात की, और वो वाली बात जब दिल से होती है तो डिसीजन जल्दी होता है। एक चाय की मीटिंग में फ्यूचर डिसाइड हो गई। तीनों ने मिला के कार्बन एंड वेल लॉन्च किया 2022 में CIPET के इंक्यूबेशन सेंटर में। अब समझते हैं टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे असली मैजिक है। या ट्रेडिशनल प्लास्टिक रिसाइकलिंग क्या होती है? लेते हैं प्लास्टिक, पिघलाते हैं, नया प्लास्टिक बना देते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हर बार प्लास्टिक मेल्ट करो, उसकी क्वालिटी गिराती जाती है। मतलब एक शैम्पू बॉटल को रिसाइकल करो, वो एक लोअर ग्रेड प्रोडक्ट बन जाता है। उसे वापस रिसाइकल करो, और भी लो ग्रेड। ये तो ऐसा हुआ जैसे फोटोकॉपी की फोटोकॉपी की फोटोकॉपी निकालते रहो, हर बार थोड़ा और ब्लरी। ये एक डाउनवर्ड स्पाइरल है, जिसमें प्लास्टिक इवेंचुअली इतनी बेकार हो जाती है कि फिर से जलानी पड़ जाती है या डंप करनी पड़ती है। ये वही प्रॉब्लम है जो कार्बन एंड वेल ने सॉल्व करना चाहा, और इनका सोल्यूशन सीधा है, प्लास्टिक को फर्नीचर में कन्वर्ट करो। एंड प्रोडक्ट, फाइनल यूज, नो मोर डाउनग्रेडिंग। प्रोसेस ये है, पहले प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट करते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, बीच क्लीनअप्स, NGOs, सब सोर्सेज से। फिर वेस्ट को टाइप और क्वालिटी के हिसाब से सॉर्ट किया जाता है, क्योंकि हर प्लास्टिक एक जैसी नहीं होती, अलग टेम्परेचर पे पिघलती है, अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये सॉर्टिंग स्टेप बिल्कुल वैसे ही क्रिटिकल है जैसे अपनी रोज की दाल चावल में खराब दाने निकालते हो, एक एक करके। लेकिन इस केस में स्टेक्स थोड़े ज़्यादा हाई हैं।
फिर आता है स्पेशलाइज्ड रिसाइकलिंग प्रोसेस, जिसमें इन मिक्स प्लास्टिक टाइप्स को कंट्रोल्ड हीट पे प्रोसेस किया जाता है। फिर मोल्ड में डाला जाता है बेंच, स्टूल या पेवर टाइल के शेप में, और ये मोल्ड से जो निकलता है वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है जो 15 से 20 साल तक चलेगा, मतलब एक टीनेजर की उम्र तक। और यार रुको, बताता हूँ क्या स्पेसिफिक चीज़ है जो इसको बदल देती है। इनका पेवर टाइल, ये वो इंटरलॉक टाइल है जो आपने पार्क्स और फुटपाथ्स पे देखी है। कंक्रीट की होती है नॉर्मली, कार्बन एंड वेल की प्लास्टिक से बनी टाइल कंक्रीट से ज़्यादा मजबूत होती है। प्लास्टिक जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझी जाती है, वो कंक्रीट से ज़्यादा स्ट्रांग निकली, और साथ में कोई रस्ट नहीं जैसे मेटल में होता है, कोई टर्माइट डैमेज नहीं जैसे वुड में होता है। और अगर 15-20 साल बाद ये फर्नीचर खराब भी हो जाए तो इसे वापस मेल्ट करके नया प्रोडक्ट बन सकता है। ये सर्कुलर इकोनॉमी है, प्लास्टिक का एक ऐसी लूप में रहना जिसमें वो कभी एनवायरनमेंट में नहीं जाता। और इस स्टार्टअप के टाइटल सुनो यार, ये सुन के जेन्युइनली हंसी आई मुझे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं, इनका सीईओ होता है चीफ इको ऑफिसर, सीओओ है चीफ जीरो ऑफिसर, सीटीओ चीफ ट्रैश ऑफिसर। सीरियसली, ये सिर्फ फन नहीं है, ये एक फिलॉसफी है। हर डिसीजन, वेस्ट को जीरो करना, एमिशंस को जीरो करना, सोचना तो कोई और भी ऐसे टाइटल रख सकता था, लेकिन ये करते भी वही हैं जो टाइटल में लिखा है। ये अलग बात है। अब क्राइसिस मोमेंट पे आते हैं। शुरू में मार्केट ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। एल्विन ने खुद बताया कि प्लास्टिक वेस्ट से वैल्यू ढूंढना इजी नहीं था, लिमिटेड रिसोर्सेज थे, कोई एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं था। एक नौकरी छोड़ी थी सिद्धार्थ ने, सारी सेविंग्स लगा दी थी रिसर्च और टेस्टिंग में, और लोग फर्नीचर नहीं खरीद रहे थे। इमेजिन करो, 2 साल की R&D, सारी जिंदगी की सेविंग्स, और फिर भी मार्केट बोल रहा है नहीं चाहिए। तो इन्होंने एक मूव खेली जो जेन्युइनली स्मार्ट था। इन्होंने फ्री में बेंचेस कोची मेट्रो स्टेशंस में इंस्टॉल कर दी, अपने खुद के पैसों से। मतलब खुद का पैसा लगाओ, खुद की बेंच बनाओ और फ्री में दे दो, ताकि लोग देख सकें। कोई चार्ज नहीं लिया, बस दिखाया कि प्रोडक्ट काम करता है, रियल लोकेशन में, रियल पब्लिक यूज में। और इस एक मूव ने कोचिन स्मार्ट सिटी मिशन लिमिटेड को अट्रैक्ट किया, जो फिर इनका पार्टनर बन गया। फिर सब डोमिनोज गिरने लगे। लुलु ग्रुप आ गया, कोची मेट्रो आ गया, केरला टूरिज्म आ गया, हाईलाइट ग्रुप, मालाबार ग्रुप, सेंटर स्क्वायर मॉल, सब आ गए। केरला स्टार्टअप मिशन ने 15 लाख का ग्रांट दिया, KSIDC ने सपोर्ट दिया। रेवेन्यू 2022-23 में था 69,447 रुपीस। एक साल की मेहनत का रिजल्ट 69,000। यार, ये सुन के दिल दोनों चीजें एक साथ करता है, दुख भी और रिस्पेक्ट भी। लेकिन 2024-25 में 5 करोड़ रुपए, ये 72x ग्रोथ है यार, 72 टाइम्स। जो लोग उस पहले साल में 69,000 देख के हंसे होंगे, वो अब क्या बोल रहे होंगे। आज तक 10,000 किलोग्राम प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकिल कर चुके हैं। मतलब एक छोटी कार से 10 बड़ी कार्स के वेट के बराबर प्लास्टिक एनवायरनमेंट में नहीं गई, बल्कि बेंच बन गई, टाइल बन गई, स्टूल बन गई। और फ्यूचर, इन्होंने 10 लाख किलोग्राम प्लास्टिक को फर्नीचर में बदलने का टारगेट रखा है। 10 लाख किलोग्राम्स, और कंपेयर करें तो ये एक बोइंग 747 प्लेन के वेट से भी ज्यादा होता है। और अब दुबई तक एक्सपैंड करने की प्लानिंग है, क्योंकि सस्टेनेबल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक ग्लोबल डिमांड है। कोची से दुबई, एक बेंच की कहानी यहां तक पहुंची। और कंपनीज जो अपना CSR बजट यूज करना चाहती हैं, उनके लिए ये एक रेडीमेड सोल्यूशन है। प्लास्टिक कलेक्ट करो, फर्नीचर बनाओ, पब्लिक स्पेसेस में लगाओ, लोगों को दिखाओ। यार ऑनेस्टली, ये वो स्टोरी है जो डिजर्व करती है कि ज्यादा लोग सुने। एक बंदा माँ की याद में बीचेस साफ करता था, और उसी ऑब्सेशन ने एक 5 करोड़ का स्टार्टअप बनाया। और जो बेंच आप कोची मेट्रो में बैठ के स्क्रॉल करते हो, वो बेंच एक्चुअली एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, और वो प्रॉब्लम हम सब की है। तो आप बताओ कमेंट में, क्या आपने कभी सोचा था कि प्लास्टिक वेस्ट को फर्नीचर में कन्वर्ट किया जा सकता है, या आपको लगता था रिसाइकलिंग का मतलब सिर्फ नया प्लास्टिक बनाना है। कमेंट में लिखो बिल्कुल सीधा। और अगर ये स्टोरी ने कुछ फील कराया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और एक दोस्त को शेयर करो जिसे एनवायरनमेंट की थोड़ी भी परवाह हो। थैंक यू जी, बाय।